Namaskar. Myself Kishan Lal, and I'm commerce graduate from Shri Ram College of Commerce, Delhi University. आज मैं आपके सामने एक नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आया हूँ। इस पॉलिसी का इंतजार काफ़ी लंबे समय से हो रहा था और 2019 में तैयार की गई इस रिपोर्ट को जुलाई 2020 में सरकार ने लागू किया। NEP 2020 आखिर है क्या? ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में है कि ऐसा क्या हुआ है एजुकेशन पॉलिसी में कि इसकी बहुत चर्चा हो रही है। एक्चुअली ये मच अवेटेड एजुकेशन पॉलिसी है जो हमें ये समझाती कि एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ ऐसा हो रहा था कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड थी, जो कॉर्पोरेट डिमांड थी एजुकेशन के लेवल की, करिकुलम की, वो बहुत डिफरेंट थी। इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर स्किल्ड पॉपुलेशन, स्किल्ड लोगों को अपने यहाँ पर नौकरी पर रखना चाहता था, और जबकि स्कूल से पास आउट, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट उन लोगों के मुताबिक शिक्षा लेकर नहीं आते थे। NEP 2020 ने ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी है और बहुत लंबे डिस्कशन के साथ इसको बनाया गया है। तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट आज के सामने रखूंगा और मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से इसको सुने। NEP 2020 एक ट्रांसफॉर्मल रिफॉर्म है इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन। इसको ट्रांसफॉर्मेशनल कहा गया है, मतलब जो सब कुछ बदल दिया गया है इसके अंदर मैक्सिमम। लार्जेस्ट एवर कंसल्टेशन, इसको बनाने में अभी तक एजुकेशन पॉलिसी बनाते समय जो कंसल्टेशन किया गया, इसमें एक रिपोर्ट कंसल्टेशन हुआ है 2,25,000 सुझावों को। जो पहले ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसको पब्लिक डोमेन में भेजा गया और उन सुझावों को इसमें शामिल किया गया। एज पर श्री रमेश पोखरियाल निशंक, ऑनरेबल मिनिस्टर, उन्हें कहा कि NEP 2020 एक महान नॉलेज सेंटर, एजुकेशन डेस्टिनेशन बनेगा इन द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। NEP 2020 will ensure universal access to high quality early childhood education and education across India। यहां यूनिवर्सल एक्सेस की बात हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एजुकेशन को लेके बहुत बड़ा रिफॉर्म है। लगभग 34 ईयर से इसका इंतजार किया जा रहा था। NEP 2020 एक वेलकम स्टेप। ये इंडिया को एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी एंड नॉलेज सुपर पावर के रूप में खड़ा कर देगा। एजुकेशन ज्यादा होलिस्टिक, फ्लैक्सिबल, मल्टी डिसिप्लिनरी, जो कि 21वीं शताब्दी के लिए बहुत ही सुटेबल है, इस तरह से इसको बनाया गया है। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, रेडिकल एंड फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है। लगभग 2 करोड़ ड्रॉप आउट, जिन्होंने किसी भी कारण से स्कूल को छोड़ा, पैसे की वजह से या इकोनॉमिकल कंडीशंस उनकी ठीक नहीं थी,
या वो आगे पढ़ना नहीं चाहते थे, जो भी एक रीज़न था, तो उनको वापस स्कूल में लाने का एक प्रोग्राम बनाया जाएगा, जिसमें इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल होगा। NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, स्टेट ओपन स्कूल, एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स, इनके थ्रू इन सभी कैंडिडेट्स को, चाहे उनकी उम्र जो भी है, उनको वापस उनकी जो पेंडिंग पड़ी एजुकेशन है उसके लिए वापस लाने की कवायद शुरू की जाएगी। ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। तीन साल के बाद एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन होने वाला है बहुत बड़े लेवल पर काम होना। और यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब आप समझते हैं, एक वर्ल्ड लेवल पर इस NEP को बनाया गया। इसमें एक बहुत खास बात है, इसमें एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। जैसे कोई बच्चा या कोई कैंडिडेट कोई पढ़ाई करता है, तो उसके एक किसी कोर्स में जो उसने अच्छी तरह से उसमें अंक प्राप्त किए, अच्छे क्रेडिट्स लिए, और वो एक सिमिलर कोर्स में जाता है, तो उसको वो रिपीट करना पड़ता है। लेकिन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से उसको उस चीज़ का बेनिफिट देते हुए, उसका जो कोर्स वो पास कर चुका है, अच्छे क्रेडिट ला चुका है, उन क्रेडिट का इस्तेमाल उस नई कोर्स के लिए उसको एग्जम्पशन मिलेगा। ये बहुत ही बड़ा कदम। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का निर्माण होना, नेशनल मिशन ऑन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये बहुत लैंडमार्क पॉलिसीज हैं, बहुत बड़े प्रोग्राम्स हैं। 9th एजुकेशन पॉलिसी, जो कि चेयरमैनशिप डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी ने बनाई 31 मई 2019 को। ये 9th एजुकेशन पॉलिसी है। अब 10+2 की जगह 5+3+3+4, यानी कि 3 से 8 साल के बच्चे, 3 से 8 5 साल होता है, 8 से 11 3 साल, फिर 11 से 14 साल, फिर 3 साल, फिर 14 से 18 साल 4 साल। इसमें इसको बदला गया, यानी कि 12 साल तक 5 + 3 + 6 + 4, इसमें टोटल 15 साल होते हैं। तो इसमें से 12 साल स्कूलिंग का है और 3 साल प्री स्कूल और आंगनवाड़ी के लिए रखा गया है। एक बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है कि 5 साल 5वीं ग्रेड तक, 5th क्लास तक, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन का जो लेवल है 1st to 5th, इसमें जो मदर टंग, जिसकी जो जुबान मातृभाषा है, उसी में उसको शिक्षा मिलेगी। और जो भी रीजनल लैंग्वेज है, अलग अलग राज्यों की जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस है, 5 साल 5वीं क्लास तक उनको उसमें पढ़ना कंपलसरी होगा। असेसमेंट रिफॉर्म हुआ है, मार्किंग स्कीम, उनको असेस कैसे करें बच्चों, तो ये 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, एक कंप्लीट चेंज इसमें आया है। GER इन हायर एजुकेशन टू बी रेज टू 50% 2035 तक। ये एक मकसद रखा गया है कि 50% तक बढ़ाया जाएगा 2035 तक। 3.5 करोड़ सीट्स, यानी कि 3.5 करोड़ सीटें हायर एजुकेशन के अंदर ऐड की गई। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है, इट्स वेलकम स्टेप। NE
NCPE ECCE, इसका मतलब हो गया नेशनल करिकुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन अप टू एज 8 ईयर्स, 8 साल की उम्र तक बच्चों को का जो करिकुलम है वो चेंज कर दिया गया है, और उसमें ECCE का पाठ्यक्रम का करिकुलम ऐड किया गया है। अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन यानी कि NCFSC 2020-21 इसको डेवलप किया जाएगा NCERT के द्वारा। ये कुछ बड़े कदम सरकार के हैं, बहुत ही वेलकम स्टेप सरकार ने लिया है। उसके बाद समेटिव असेसमेंट की जगह अब रेगुलर असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। एग्जामिनेशन अब ग्रेड 3, ग्रेड 5, ग्रेड 8 इनका ही होगा। 10th और 12th क्लास के जैसे एग्जाम होते रहे थे वैसे होंगे, लेकिन उनका जो पैटर्न है वो टोटली बदल जाएगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख इनको डेवलप किया है। इसका परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। उसके अलावा नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए, टीचर्स की एजुकेशन के लिए NCTE जो था वो अब नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स ये बनाएगा। 2022 तक ये बनके तैयार हो जाएंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग जॉब अब 4 साल की, ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है, 4 साल की इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री कंपलसरी, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 इयर्स इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री। अब मैं कुछ मेजर रिफॉर्म्स बताने वाला हूं जो हायर एजुकेशन में हो रहे हैं। सबसे पहला 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER, इसको 50% तक पहुंचाया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा कदम है सरकार का। होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। अभी कुछ समस्याएं थी, कुछ बच्चा कोई किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी उसको पढ़ाया जा रहा है। अब उसके इंटरेस्ट को देखकर ये सब होगा। मल्टी एंट्री एंड एग्जिट, मतलब कोई किसी भी कोर्स में आए किसी में चला जाए, ये पॉसिबिलिटी हो पाएगी। अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम 3 से 4 साल का होगा। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। अगर कोई बच्चा 12वीं के बाद कॉलेज के अंदर 1 ही साल पढ़ता है फिर आगे पढ़ाई नहीं कर पाता तो उसको 1 साल का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर वो 2 साल पढ़ जाता है तो उसको एक एडवांस डिप्लोमा के रूप में एक डिप्लोमा दे दिया जाएगा। अगर उसने 3 साल पूरे कर लिए तो उसको बैचलर की डिग्री मिल जाएगी, और अगर उसने 4 साल पूरा किया तो बैचलर विद रिसर्च उसको एक डिग्री मिल जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसके बाद इंटीग्रेटेड 5 इयर्स बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री, यानी कि बैचलर और मास्टर की डिग्री अगर उसको एक साथ चाहिए तो उसको 5 साल के करिकुलम में जाना पड़ेगा, तो उससे उसका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों एक साथ हो जाएगी। ये भी एक बहुत ही बड़ा कदम है, बहुत ही शानदार। उसके बाद एमफिल को अब खत्म कर दिया गया है, डिसकंटिन्यूड। क्रेडिट ट्रांसफर और एकेडमिक बैंक फॉर क्रेडिट्स तो मैंने आपको बता दिया। और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च इंटेंसिव, ध्यान दीजिएगा, रिसर्च इंटेंसिव, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज जो रिसर्च पर ध्यान देंगी, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज एंड ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस, इनको डेवलप किया जाएगा। मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी
MERU, इसको हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेवलप किया जाएगा। ग्रेडेड ऑटोनॉमी, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल। ऑटोनॉमी की बात चल रही है यहाँ पर कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था, AICTE था, इनको टोटली सब खत्म कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसकी जगह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ले ली है, जिसको हम शिक्षा मंत्रालय कहेंगे। ये भी एक बड़ा कदम है। एफिलिएशन, किसी प्रकार का एफिलिएशन अगले 15 सालों में थ्रू ए प्रोसेस खत्म कर दिया जाएगा। नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग, ये चलाया जाएगा। इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि एक सिंगल रेगुलेटर होगा फॉर हायर एजुकेशन, लेकिन लीगल और मेडिकल की पढ़ाई को छोड़ दें तो बाकी सभी के लिए एक हायर एजुकेशन सिंगल रेगुलेटरी बोर्ड बनेगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि HECL, इसको इसके 4 हॉरिजॉन्टल्स हैं, जैसे NHERC, GEC, NEGC और NAC, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो ये 4 इसके पार्ट हैं। ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम फॉर अप्रूवल्स इन द प्लेस ऑफ द इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन की जगह ऑनलाइन डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया जाएगा। किसी प्रकार का अप्रूवल चाहिए तो आपको डिपार्टमेंट के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन डिस्क्लोजर सिस्टम होगा, उसके थ्रू आप वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से काम करवा सकते हैं। कॉमन नॉर्म्स, पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कॉमन नॉर्म्स होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों के नॉर्म्स सेम होंगे। प्राइवेट फिलांथ्रोपिक पार्टनरशिप बनेगी। फी फिक्सेशन विद इन बोर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फी का फिक्सेशन होगा। इसमें कोई किसी प्रकार का मैनिपुलेशन ना हो। इसके साथ जो बेचारे पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं उनके साथ कोई गलत उनके साथ पैसे कोई चार्ज ना करे, एक्स्ट्रा पैसा चार्ज ना करे। तो इसका फिक्सेशन भी सरकार करने जा रही है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेक्टर जो भी 4% या 4.5% के आसपास था, उसको बढ़ाकर 6% ऑफ द GDP किया जा रहा है। ये भी बहुत वेलकम स्टेप है। और बाकी जो राज्य हैं वो चाहें तो उसको बढ़ाना चाहें तो वो बढ़ा सकते हैं, वो ऑटोनॉमी उनके पास है। इसके अलावा जो मेजर रिफॉर्म्स में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ये बनाया जाएगा, जिसका काम रिसर्च करना है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये भी एक बहुत वेलकम स्टेप है। आज तक हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अब्रॉड पढ़ने जा रहे थे, विदेशों में पढ़ने जा रहे थे। अब ऐसा होगा कि विदेशों से लोग हमारे देश में पढ़ने आएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल टीचर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, वोकेशनल टीचर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। नई क्वालिटी के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को डेवलपमेंट होगा। स्टैंड लोन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी इवॉल्व इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी, ये भी बहुत बड़ा कदम है। स्पेशल एजुकेशन जोन फॉर डिसएडवांटेजेस रीजन्स, जिन क्षेत्रों में एजुकेशन की कमी है या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या बहुत ही हाशिए पर पड़े हुए जो लोग हैं, जो क्षेत्र हैं, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन जोन बनेंगे, SEZ। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, नेशनल इंस्टीट्यूट बनेंगे पाली, पर्शियन और प्राकृत लैंग्वेज के लिए। जो ये लैंग्वेज सीखना चाहता है उनके लिए ये बनाया जाएगा। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम ये इस्टेब्लिश होगा। और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की जगह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन
हो जाएगा। अब फोकस ऑन लिटरेचर एंड साइंटिफिक वोकैबुलरी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। लिटरेचर पर और साइंटिफिक वोकैबुलरी पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। लैंग्वेज फैकल्टी बनाई जाएंगी। हमारा देश, बहुत सारी लैंग्वेज हमारे देश में है और इसकी ज़रूरत बहुत पहले से महसूस की जा रही थी, तो इसको भी आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन इसको इसमें ऐड किया गया है। रिसर्च ऑन लैंग्वेजेस, अभी रिसर्च बाकी है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो अननोन रह गए, जिनको जो मिट गई, ख़त्म हो गई, उनको भी रिसर्च के थ्रू देखा जाएगा। स्ट्रेंथनिंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन लिटरेचर, तो नेशनल इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जाएगा जो क्लासिकल लैंग्वेजेस और लिटरेचर को बढ़ावा देते हैं। सरकार उनको स्पेशली सपोर्ट करेगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी एक बड़ा काम है जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ था, जिसमें काफ़ी दिक्कत पहले से आ रही थी, उसको ठीक किया जाएगा। कल्चरल अवेयरनेस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, प्रमोटिंग ट्रेडिशनल आर्ट, लोक विद्या, जो हमारी पारंपरिक कलाएं उनको दोबारा से जिंदा करने की बात हो रही है। लोक विद्या, इसको डेवलप किया जाएगा। हायर एजुकेशन स्कूल कॉम्प्लेक्स टू हैव आर्टिस्टिक्स इन रेजिडेंस, स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत डेवलप करने जा रही है सरकार। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एजुकेशन प्लानिंग, टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। रेगुलेशन, सेल्फ डिस्क्लोजर एंड मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस। अब ऑनलाइन बहुत कुछ होने जा रहा है, सिस्टमेटिक चीज़ों से बहुत कुछ होगा। टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। इंक्रीजिंग एक्सेस फॉर डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स, जो भी डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स हैं उनको और ज़्यादा एक्सेस मिलेगा, उनको पढ़ने के लिए और ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे, क्योंकि अभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये पीछे खराबी देखी गई कि जो दिव्यांग हैं उनके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम इतना डेवलप नहीं था। ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस में ई कंटेंट डाले जाएंगे। वर्चुअल लैब्स बनाई जाएंगी। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनेगा। एंड डिजिटल इक्विपमेंट स्कूल्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, डिजिटल इक्विपमेंट्स इनको स्कूलों में बहुत डेवलप किया जाएगा। और मैं कंटिन्यू रखते हुए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ECCE, ये इस पर काम होगा। 3 से 8 साल के बीच के बच्चों पर। नेशनल मिशन फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एक नेशनल मिशन बनेगा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। मैं पहले ही बता चुका हूं। 3+ मतलब 10+2 की जगह 5+3+3+4 करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर तैयार होगा। करिकुलम टू इंटीग्रेट 21वीं सेंचुरी स्किल, मैथमेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर, जो अब करिकुलम तय होगा वो उसमें 21वीं सेंचुरी की स्किल्स, मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर उसका समावेश होगा। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिटवीन वोकेशनल एकेडमिक स्ट्रीम्स, तो ये सेपरेशन नहीं होगा। एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, उन पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। जेंडर इंक्लूजन फंड ये बनाया जाएगा। KGPS अप टू ग्रेड 12, एजुकेशन रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कंसेप्ट्स। अब सिलेबस में बहुत रिडक्शन किया जाएगा, क्योंकि अननेसेसरी सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों पर बैक का बहुत ज़्यादा बोझ होने लगा है और बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई से भाग रहे हैं। तो वो जो सिस्टम जिससे बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता था, उसको सरकार ने कम करने की कोशिश की, उसको इंटरेस्टिंग बनाने की बात कही है। वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, वोकेशनल इंटीग्रेशन बहुत जरूरी होगा। यानी कि एक बच्चा जो 6ठी क्लास में पढ़ता है या उससे ऊपरी क्लास में पढ़ता है, तो ये भी हो सकता है कि वो पहले किताब पढ़े और उसके बाद किसी वर्कशॉप में भेजकर उसको काम सिखाया जाए, ताकि जब वो स्कूल से बाहर आए तो उसको अपनी एजुकेशन के साथ साथ, किताबों के साथ साथ उसको एक वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिली हो और वो कोई ना कोई मैकेनिक,
या कारपेंटर का काम या प्लम्बर का काम या इलेक्ट्रिशियन का काम या प्लेट मेकिंग, फिटर या कोई भी हाथ के हुनर को वो सीख पाए और अपने लिए एजुकेशन को जारी रखने के लिए अगर उसको थोड़ा पैसे की ज़रूरत है तो वो मिल पाए। उसके बाद न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर ECE, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, स्कूल टीचर्स एंड एडल्ट एजुकेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी लो स्टेक्स based on knowledge application and beyond in home language, mother tongue, regional language। 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड मैंने बता दिया था चाइल्ड के लिए। टू हायर एजुकेशन, हाँ ये NTA बहुत जरूरी था। NTA टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, CEE हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तरीके से चुना जाएगा। बुक प्रमोशन पॉलिसी एंड डिजिटल लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट होगा जो कि अब समय की मांग है। ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर फॉर पब्लिक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। और ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है कि लोग अपना जो भी अपना डिटेल है उस अपने आप ही डिस्क्लोज कर टू सेकेंडरी लेवल बाय 2030। ये लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक 100% एनरोलमेंट रेशो को बढ़ाया जाए और टीचर्स को भी तैयार किया जाएगा 2023 तक असेसमेंट रिफॉर्म्स के लिए। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम बाय 2000। अब एक इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम 2030 तक सरकार सामने लाएगी। जो भी बच्चा अब स्कूल से पढ़ के बाहर आएगा तो सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें अभी तक वेट हो रहा था, वेट एंड वेट, क्योंकि बड़े रिफॉर्म्स हैं। और ये जो मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ ये बहुत अच्छी सी बात है कि हर बच्चा जो भी 12वीं एक स्कूल से बाहर आता है उसके हाथ में एक स्किल जरूर होगी। 12वीं की डिग्री के साथ साथ एक स्किल, 12वीं के सर्टिफिकेट के साथ एक स्किल जो कि बहुत जरूरी थी, जिसकी डिमांड बहुत पहले से चली आ रही थी। और कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग इन प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल, इसकी डिमांड भी बहुत पहले से हो रही थी कि कॉमन स्टैंडर्ड होगा एजुकेशन का, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मुझे लगता है कि मैं इसमें जितना डिटेल है वो आपको दे पाया हूँ। अगर ये चैनल आपको पसंद है तो मैं इसका और डिटेल में जो भी पॉलिसीज़, क्योंकि इसमें तो ये आउटलाइंस हैं, इनके विषय में जो कुछ और नया बनेगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप बाकी समझते हैं। धन्यवाद।